राजा कहते हैं, हाँ रानी, मैंने वादा किया था। आप बोलो आपको क्या चाहिए, मैं उस वादे को पूरा करूंगा। रानी कैकेयी कहती है, हे राजन, मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती हूं, सिर्फ मेरे बेटे भरत के लिए राज्य दिया जाए, सिर्फ इतना चाहती हूं। राजा दशरथ सुन करके कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। वो सोच नहीं पाते हैं कि मैं क्या करूं। क्या करूं क्या ना करूं, इस असमंजस में पड़ जाते हैं। और तभी अपने बड़े बेटे राम को बुलाते हैं। एक तरफ राज्य अभिषेक की तैयारियां चल रही हैं राम के, और दूसरी तरफ राम को बुलाया जाता है कि राम बेटा, अब तू ही बता मैं क्या करूं। तेरी मां, भरत की मां कैकेयी ने एक वरदान जो सुरक्षित था उसका मेरे पास, उसने आज वो वादा पूरा करने की बोला है। और उसने कहा है कि छोटे बेटे मेरे बेटे भरत के लिए राज्य दो। बेटा तेरे रहते हुए मैं उसको राज्य कैसे दे दूं। सारी दुनिया में मेरी जगह साई होगी। सारी दुनिया क्या कहेगी कि दशरथ ने एक ऐसा अन्याय किया है। बेटा राम, अब तू ही बता मैं क्या करूं। दशरथ की बातों को सुनकर के राम अपने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक कहते हैं, हे पिता, हे पिता, तुमने जो वादा किया है मां से उसे पूरा करो। पिता कहते हैं, बेटा ये वादा कैसे पूरा हो सकता है। तू सामने मौजूद है, तू बड़ा बेटा है, और मैं छोटे बेटे के लिए राज्य कैसे दे दूं। सारी दुनिया, सारा संसार क्या कहेगा। राम कहते हैं, हे पिता, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। और आप सिर्फ सत्य व्रत की रक्षा कीजिए। हे पिता, आप सत्य व्रत की रक्षा कीजिए। आपने जो बोला है, आपके जो वचन हैं उनको पूरा कीजिए। मेरी चिंता छोड़िए, मेरी चिंता छोड़ो। यदि आप मेरे कारण अपकीर्ति को प्राप्त होते हैं, आपका नाम बदनाम होता है, इस बेटे के कारण तुम्हारी इज्जत पर कोई उंगली उठाता है, नहीं पिता, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी अपकीर्ति हो तो मेरे लिए तीनों लोगों की राज्य और तीनों लोगों की संपत्ति नहीं चाहिए पिता। ये पिताजी, मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए। पिता कहते हैं, बेटा तू ये क्या बोल रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। बेटा तू स्पष्ट कर दे कि तू क्या क्या बोल रहा है। और वहां पीछे से भरत ये सब वार्तालाप सुनता है कि राम और दशरथ क्या बात कर रहे हैं। और भरत धीरे से नीचे उतरता है कि मैं ही इस घर में नहीं रहूंगा तो राम का मार्ग तो अपने आप प्रशस्त हो जाएगा, राम का ही राज्याभिषेक होगा। और जैसे ही भरत नीचे उतरता है, दशरथ और राम को मालूम चलता है कि भरत तो नीचे उतर गया है बाहर जाने के लिए। दशरथ दौड़ करके आते हैं और उसको मनाते हैं, बेटा तू ये क्या कर रहा है। भरत बोलता है, पिताजी यह सब मुझसे अभी देखा नहीं जाता, ये सब क्या हो रहा है।
मैं ही घर से चला जाता हूं। राज्य के लिए, संपत्ति के लिए मेरी मां ने सबको संकट में डाल दिया है। हे पिताजी, मैं चला, मैं दीक्षा ले लूं। पिता कहते, बेटा इस वृद्ध अवस्था में ऐसा मत बोल, मैं पहले से ही दुखी हूं, और दुखी मत कर। चल वापस चलते हैं। भरत को लेकर के मुश्किल से वापस आते हैं, वापस महल में, और आने के बाद में उसे समझाते हैं, राम समझाते हैं कि भरत, हम क्षत्रियों का कर्तव्य होता है कि हम जिस काम को हाथ में लेते हैं उसे पूरा ही करना होता है, चाहे प्राण चले जाएं। हमारे पिताजी ने तुम्हारी मां को वादा किया है तो उसे पूरा करना है। यह सब बातचीत चलती है। राम अपने पिता के चरणों में सिर झुका करके चरणों का स्पर्श करते हैं और कहते हैं, पिताजी मेरे लिए आज्ञा दीजिए। हे पिताजी, मैं भरत के राज्य का कंटक नहीं बनूंगा, मुझे आज्ञा दीजिए। पिताजी राम की दशा देख करके बेहोश हो जाते हैं, और वहां जब कौशल्या मां को पता चलता है कि मेरा बेटा तो घर छोड़ करके जाने वाला है, वह भी बेचारी मां बेहोश हो जाती है। और लक्ष्मण को जैसे मालूम चलता है कि मेरा बड़ा भाई, मेरा प्राण, मेरे जीवन का आधार जाने वाला है घर से, ऐसा हो गया है घर का माहौल। लक्ष्मण को क्रोध आता है, गुस्सा आता है प्रेम के कारण, और वह विचार करता है कि जहां मेरा भाई रहेगा वहीं मैं भी रहूंगा। अपना धनुष और बाण उठा करके बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। राम जाकर के सीता को समझाते हैं, हे सीते, तुम आनंद पूर्वक घर में रहो, यहीं पर रहो। हम इस घर को छोड़ करके अभी कुछ समय के लिए जा रहे हैं, तुम यहीं पर रहो। तब सीता कहती है कि जहां पर आप रहोगे वहीं पर मैं रहूंगी। जहां पर सूरज है वहां पर धूप रहेगी, जहां पर चंद्रमा है वहां चांदनी रहेगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगी। तुम अगर महलों में रहोगे तो मैं महलों में रहूंगी, तुम अगर जंगल में रहोगे मैं जंगल में रहूंगी, तुम अगर सुखी रहोगे मैं सुखी रहूंगी। हे प्राणनाथ, हे परमेश्वर, इस कठिन घड़ी में मेरी परीक्षा मत लो, मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं तो आपके चरणों की दासी हूं, मुझे आपके साथ ले चलो। सीता नहीं मानती है। सीता कहती है कि जहां शरीर होगा वहां प्राण होंगे, जहां प्राण होगा वहां शरीर होगी, मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगी। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों घर से निकलते हैं। घर से निकलने के बाद उनके साथ में सारी प्रजा को जैसे ही मालूम चलता है कि राम का तो राज्याभिषेक होने वाला था, परंतु राज्य के अभिषेक की जगह राम, लक्ष्मण और सीता तो वन में जा रहे हैं। बड़ा ही अत्यंत सभी के लिए दुख होता है।
चले श्री राम संग में लखन सिया रानी। वन में चले श्री राम संग में लखन सिया रानी। पाँव में कंकर चुभ रहे, पाँव में कंकर चुभ रहे, उसी से आँखों में बहता पानी। वन में चले श्री राम संग में लखन सिया रानी। पिता और भ्राता बंधु छोटी माता रानी। मात पिता और भ्राता बंधु छोटी माता रानी। राजमहल और श्रृंगारों की, राजमहल और श्रृंगारों की रह गई केवल निशानी। वन में चले श्री राम संग में लखन सिया रानी। वन में चले श्री राम संग में लखन सिया रानी। पाँव में कंकर चुभ रहे, पाँव में कंकर चुभ रहे, खुशी से आँखों में बहता पानी। चले श्री राम संग में लखन सिया रानी। वन में चले श्री राम संग में लखन सिया रानी। पाँव में कंकर चुभ रहे, पाँव में कंकर चुभ रहे, खुशी से आँखों में बहता पानी। वन में चले श्री राम संग में लखन सिया रानी। परिजन और पुरजन नगर के लोग आंसू बहाते हैं, रोते हैं, परंतु राम लक्ष्मण सीता अपनी निगाह को नीचे किए हुए जाकर के अयोध्या के बाहर जो अरहनाथ भगवान का मंदिर था, जिनालय था, उसमें जाकर के ठहर जाते हैं। सभी लोग बैठते हैं, मंदिर को घेर लेते हैं, रुक जाते हैं और
रानियों ने जाकर के जब दशरथ राजा को कहा, हे राजन, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, चलो हम सब मिलकर के राम लक्ष्मण और सीता को लौटा लाते हैं। तब दशरथ कहते हैं, मैंने संसार का प्रपंच बहुत देख लिया है, संसार की दशा बहुत देख ली है, और अब मैं इस प्रपंच में पढ़ना नहीं चाहता हूं। और राजा दशरथ जाकर के सर्वभूत केवली के पास जाकर के उनके चरणों की वंदना करके उनको नमस्कार करते हैं और दीक्षा का आग्रह करते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, मैंने संसार की सारी दशाएं देख ली, अब मुझे सन्यास की दशा को प्रदान कीजिए। और वो सन्यास की दशा को ग्रहण करते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। राजा दशरथ की दीक्षा हो जाती है। रानियां दुखी होती हैं कि एक तरफ तो पुत्र चले गए और दूसरी तरफ मेरा पति चला गया है, अब इनके बिना कैसे जीवन निकलेगा। राम लक्ष्मण सीता जब आधी रात होती है, मध्य रात्रि को मंदिर के पिछले दरवाजे से वो तीनों निकल जाते हैं, सबको सोता हुआ छोड़ करके, और तीनों निकल जाते हैं। निकलने के बाद में भगवान का स्मरण करते हुए, प्रभु के नाम की माला जपते हुए दक्षिण दिशा की ओर चले जाते हैं। और दक्षिण दिशा में जाते समय वे परियात्रा नाम के वन में पहुंचते हैं, जो अत्यंत घनघोर वन था। जंगली जानवर, अनेक प्रकार के वृक्ष, जहां सूरज का पहुंचना मुश्किल था, ऐसे वन में पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद बड़े भारी निवेदन किए जाते हैं, सामंत लोग जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं उन्हें मनाने के लिए, परंतु राम इनकार कर देते हैं कि अभी हम नहीं लौट सकते हैं। अनसुना कर देते हैं सबकी बातों को, और बहुत बड़ी भारी एक सरवरी नाम की नदी पड़ती है, जिसको देखकर के लोग घबरा जाते हैं कि इस नदी को तैर करके कैसे पार किया जाए। उस नदी को देख करके सब लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु राम लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और राम लक्ष्मण सीता को लेकर के नदी के उस पार चले जाते हैं।